और इसके लिए हम स्वागत करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अपने परम आदरणीय आर्च बिशप सर डॉक्टर राफेल जी से। वो आएंगे और प्रवचन में हमारी अगुवाई करेंगे। Reverend fathers, Reverend pastors, sisters, विश्वासी भाई बहनों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम कलीसियाओं की एकता के लिए समर्पित अठवारा मना रहे हैं और आज हम ये सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। आज पवित्र बाइबल से 2 सुंदर पाठ हमने सुना, विधि विवरण ग्रंथ से और संत मत्ती के सुसमाचार से। पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर का वचन, ईश्वर का हुक्म जीवन का स्रोत है। ईश्वर का वचन के अनुसार चलने से हम जीवन की राह पर परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हैं। अगर हम उनके हुक्मों का उल्लंघन करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते से भटक जाएंगे तो हम विनाश की ओर अग्रसर हैं। और आज के जो सुसमाचार का अंश हमने सुना और यूनिटी ऑक्टेव के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में अगर हम उस वचन को लेंगे, जो धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहला सवाल ये है कि मसीही एकता या सभी लोगों की एकता एक वरदान है, ईश्वर का वरदान है और साथ साथ एक टास्क भी है। इट इज़ ए गिफ्ट, यूनिटी इज ए गिफ्ट एंड इट इज़ ऑल्सो ए टास्क। अगर ईश्वर का वरदान है, उस वरदान के लिए प्रार्थना करना चाहिए और लालायित रहना चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए हृदय में। हाँ, हम सभी कलीसियाओं की एकता चाहते हैं क्योंकि वे प्रभु यीशु की इच्छा है, उनका सपना है कि हम एक हो जाएं। जब हम एकता की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जितने भी चर्चेस हैं वो सब मिट जाए, एक ही चर्च रह जाए, ऐसा नहीं। एकता का मतलब है हमारा एक मन हो, एक हृदय हो, मन की एकता, हृदय की एकता। हम सबको प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव मिले, जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया फिलिपियों को लिखते हुए, उन्होंने कहा आप लोगों का मनोभाव प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव हो। वही चाहते हैं ताकि हम एक हो जाए, क्योंकि इससे हम लोग अधिक फल उत्पन्न कर पाएंगे, बहुतायत फल उत्पन्न कर पाएंगे। अलग अलग होकर हम एक तरह से स्कैंडल का कारण बन जाएंगे, लोगों के लिए एक तरह से रास्ते का पत्थर बन जाएगा जिस पर लोग ठोकर खा के गिर जाएंगे। और प्रभु की महिमा, अगर हम अलग अलग होकर काम करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहेंगे, तो इससे प्रभु की महिमा नहीं होगी, बल्कि एक तरह से
प्रभु के दिल को ठेस पहुंचेगा। तो प्रभु के आशीर्वचन हमने सुना। हर बात के लिए प्रभु यीशु हमारा आदर्श है। प्रभु ने क्या किया एकता के लिए, वो काम हमको करना है। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। उन्होंने क्या किया? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु का वो महायाजक का प्रार्थना, उनकी प्रार्थना है, हे प्रभु ये सब, हे पिता ये सब एक हो जाए जैसे हम एक हैं। तो इसका मतलब प्रार्थना में उनका अनुकरण करना चाहिए। मसीही कलीसियाओं की एकता के लिए अभी तो विशेष यूनिटी ऑक्टेव में विशेष प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन ये औपचारिकता मात्र नहीं होनी चाहिए। साल भर प्रतिदिन ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मसीहियों की एकता के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रभु ने कैसे एकता स्थापित की, कैसे वो दुश्मनी की दीवार उन्होंने तोड़ दी? अपने प्राणों की आहुति देकर। जो यहूदियों और गैर यहूदियों या यूनानियों के बीच में जो दीवार थी, उसको उन्होंने अपने रक्त से उस दीवार को तोड़ दिया और सबका मेल, आपस में भी मेल मिलाप कराया और प्रभु परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप सबका कराया। तो इसका मतलब कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। अगर एकता के लिए आप लोग को काम करना है, हमको काम करना है, इसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हमारे अहम को नष्ट करना पड़ेगा, जो स्वार्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जो भी ये एकता के लिए बाधा बनकर रास्ते में खड़ी है, वो जो अड़चन है उसको निकालना। मैं समझता हूँ सभी बुराई जो समाज में है या हमारे बीच में है, जो बाहर जो भी दिख रहा है, वो एक तरह से हमारे हृदय के अंदर पहले है। प्रभु ने कहा सारे पाप की जड़ जो है वो हृदय, जो इंसान के अंदर जाता है उसको दूषित नहीं करता है, बल्कि उनके अंदर से जो निकलता है वही उसको दूषित करता है। वो क्या है? फिर उन्होंने बताया क्या निकलता है। मतलब समाज में या कलीसिया में जो बुराई है, जो प्रभु के लायक प्रवृत्तियां हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? सब इंसान के हृदय में है। तो वहाँ से उसको निकालना पड़ेगा। और जब तक, और वो कैसे निकलेगा? प्रभु ने कहा तुम लोग सब शुद्ध हो गए हो मेरे वचन के कारण। वचन सुनने से एक तरह से वो हमारे हृदय को भेद देता है और हम देख सकते हैं उधर क्या है। वचन, प्रभु परमेश्वर के वचन हमसे कहता है हम क्या है, हमें क्या होना चाहिए। और हम हृदय को परखेंगे तो देखेंगे क्या हमारा मनोभाव यीशु मसीह का मनोभाव है, वहाँ क्या चीज़ है जो प्रभु और मेरे बीच में एक वो मधुर संबंध को बाधा के रूप में क्या खड़ा है। और चूँकि हम प्रभु के साथ एक नहीं हैं तो दूसरे के साथ भी एक होना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु में ही हम एक हो जाते हैं। पवित्र बाइबल में सुंदर उदाहरण है, जब इंसान प्रभु से अलग हो जाते हैं तो उसका वो अपने आप को चोट पहुंचाता है और एक तरह से एक दूसरे को नष्ट करता है। उनका सारा काम बिगड़ जाता है। जब ईश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से अलग होकर, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर जब हम काम करते हैं, हमारा काम विफल हो जाता है, बिगड़ जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 11 में आपको वो कहानी याद है, बाबुल की मीनार। इंसान, वहाँ प्रभु का कोई रेफरेंस नहीं है। लोग एक शहर बनाना चाहता है, एक सुंदर स्वर्ग तक पहुँचने वाली मीनार बनाना चाहता है। नतीजा क्या हुआ? वो विभाजन आ गया, अलग अलग भाषाएं, और सब लोग तितर बितर हो गए, सब इधर उधर हो गए। लेकिन अगर प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 में हम पेंतकोस्त के बारे में पढ़ते हैं
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एकता आ जाती है। अलग अलग यहूदी है, अलग अलग जगह से लोग एकत्रित हैं, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आ जाता है, सब अलग अलग भाषा बोलने वाले होने के बावजूद सब समझ जाते हैं, सब सुन ले अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं प्रभु का वचन संदेश जो पेतरुस ने सुनाया, उसका मूल संदेश। कहने का तात्पर्य है प्रभु से अलग होकर जब हम अपनी इंसान की जो आत्मा है या इंसान की जो सेल्फिश मोटिवेशन है या दुनिया में अलग अलग स्पिरिट्स है, एक इंसान का स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट है और फिर पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा छोड़कर दूसरे स्पिरिट्स के प्रलोभन में हम लोग आ जाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर या उनके जो फंदे है उसमें हम लोग फंस जाएंगे, तो वो हमें नष्ट कर देगा। व्यक्तिगत रूप से भी हमारा विनाश होगा और कलीसिया के रूप में भी विभाजन आ जाएगा, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमको एक करता है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कार्यशील है, हमारे जीवन में कार्यशील है, तो वो आत्मा ये एकता स्थापित करेगी हमारे बीच में, कलीसियाओं के बीच में। पहले वो हमारे जीवन को इंटीग्रेट करेगा पवित्र आत्मा, उसके बाद परिवार में एकता हो जाएगी और फिर कलीसियाओं के बीच में एकता हो जाएगी और तब जाकर हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। आज का जो आशीर्वचन प्रभु ने कहा कि धन्य है जो गरीब है, जो विनम्र है, जो मेल मिलाप करते हैं, अत्याचार धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, ये प्रभु किसके बारे में कह रहे थे? ये जो बेएटिट्यूड्स है, ये प्रभु यीशु मसीह का पेन पोर्ट्रेट है। प्रभु स्वयं है वो व्यक्ति जिसके बारे में इट इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ जीसस हिमसेल्फ। ही प्रभु ही है वो गरीब, प्रभु ही है वो विनम्र, प्रभु यीशु ही है वो हृदय के निर्मल, प्रभु यीशु ही है वो धार्मिकता कारण दुख सहता है, प्रभु यीशु ही है वो मेल मिलाप कराता है। वो सब कुछ प्रभु के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में। और आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं क्या उनका अनुकरण करो, अनुसरण करो। और उनकी हृदय की जो ख्वाहिश है कि सब उनके शिष्य एक हो जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा और उसमें निवास करे और वो हम में निवास करे और बहुतायत पद उत्पन्न करे, प्रभु की महिमा होवे। ये काम तब संभव है जब हम उनका मनोभाव लेंगे, ये वचन को हृदय में धारण करेंगे और उनका अनुकरण करेंगे। क्योंकि क्रिस्तीय जीवन या मसीही जीवन क्या है? ख्रिस्तानुकरण है, उनके पीछे पीछे चलना, उनके समान। संत यूहन्ना कहते हैं जो ये दावा करता है कि हम मसीह है या प्रभु यीशु के शिष्य है, उनका जीवन होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का जैसा जीवन, अन्यथा वो झूठा है। तो आज के ये दिन, सुंदर दिन प्रभु ने ठहराया है, हमें मिला है, और याद करें कि ये आज का ये दिन विशेष प्रार्थना हम कर रहे हैं, लेकिन साल भर ये एकता के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। और एक साथ हम जब प्रार्थना करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो हमारी एकता संबंध ऐसा है, जितने बार हम मिलते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, उतना मजबूत हो जाएगा हमारा जो संबंध। अगर हम नहीं मिलेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, तो धीरे धीरे हर रिश्ता ऐसा है, जब तक हम संपर्क करते नहीं रहेंगे वो टूट जाता है। तो आज प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा है कि हम मसीही एकता के लिए, ताकि दुनिया में उनका नाम फैले, उनका सुसमाचार फैले, उनका राज्य आए, इसके लिए अनिवार्य है हर मसीही, एवरी चर्च बी यूनाइटेड। मसीहियों का मनोभाव, अब यीशु मसीह का मनोभाव होना चाहिए, और उनको याद करना चाहिए कि उनको उनका
प्रभु एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है और उनका लक्ष्य एक है, ईश्वरीय राज्य का उसकी स्थापना। इसलिए एक होकर हमें काम करना है। आज हम प्रभु से ये वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हम सबको अभिषेक प्रदान करे, हमें सबल बना दे, अटल विश्वास दे, गहरा प्रेम दे प्रभु के प्रति और सभी पापियों के प्रति, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए। और परिस्थितियाँ कुछ भी हो, विकट परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमारी आशाएं जलती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे अंदर आशा जगाई है उनके पुनरुत्थान द्वारा। इसलिए मृत्यु भी हमको हरा नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति हमको दबा नहीं सकता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति एक कॉर्क के समान है, पानी में कितना भी दबा दो फिर से ऊपर आ जाता है। कॉर्क को देखा, ठीक उसी तरह। तो हमें ऊपर ही रहना है और प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होकर।